सरकार अब जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जिसके लेकर मांग हो रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, जिस टाइम ये बेटियां गोल्ड मेडल जीत कर आई थी तब आपने इनको अपने घर पे चाय पे बुलाया था, इनके साथ सेल्फी ली थी, आपने बुक्के भी दिया था और आपने बड़ा गर्व से कहा था कि ये बेटियां हमारे देश का गौरव है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, वही बेटियां पिछले 5 दिन से जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, रात को भी यहीं रुकती हैं, दिन में भी यहीं बैठी हुई हैं और अपने ही देश में उन बेटियों के साथ शोषण हुआ है और आपकी पार्टी में बैठे लोगों ने किया है। और जब ये बेटियां पुलिस में शिकायत दर्ज करने गई हैं तो पुलिस इनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी अपनी शिकायत दर्ज कराने जाते हैं और पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। शिकायत दर्ज कराने के लिए भी उनको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि वो खिलाड़ियों के पक्ष में ही फैसला देगा। और प्रधानमंत्री जी से एक बात और कहना चाहती हूँ, जिन 7 बेटियों ने शिकायत की है उनके घरों में लोगों को भेजा जा रहा है, उन बेटियों को डराया जा रहा है। यहाँ पर भी बजरंग पूनिया के पास भी आके लोग बोल रहे हैं कि तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। मैं बताना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, ये खिलाड़ी अकेले नहीं हैं, उनको आप अकेला ना समझें कि सिर्फ 7 बेटियों ने शिकायत की है। देश के पूरे जनता इनके साथ है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो या देश के पूर्व सैनिक हो, सब इन बच्चों के साथ हैं और हर यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे आके समर्थन देने गए हैं। जितने दिन आप लगाएंगे इनको न्याय देने में उतनी भीड़ ज्यादा बढ़ेगी और सरकार की परेशानियां ज्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आए हुए थे। कल जयपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हैं, जेएनयू के बच्चे यहाँ पे आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे आए। अभी जब भी जरूरत होगी लाखों की संख्या में छात्र यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। किसान आंदोलन, किसान के संगठन ने भी ऐलान किया है, 28 तारीख तक का टाइम दिया है, नहीं तो वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके दिल्ली में चढ़ाई करेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लें। आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी। आप अगर किसी क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लग जाती है तो आप ट्वीट करते हैं, लेकिन देश का गौरव और देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां, उनका शारीरिक शोषण हुआ है, वो उन्होंने आरोप लगाया 7 बेटियों ने, और आपको शर्म आनी चाहिए। आप ट्विटर पे एक लाइन तक नहीं लिख सकते थे। कम से कम प्रधानमंत्री जी का फर्ज बनता था कि जो 7 बेटियों ने आरोप लगाया है हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और अगर बृजभूषण जी दोषी पाए गए तो हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और हम बेटियों के साथ हैं। क्या आपको मुखिया का फर्ज नहीं बनता था? प्रधान सेवक जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपका फर्ज बनता है जनता की भी आवाज सुने। आप हमेशा मन की बात सुनते आ रहे हैं। 100वां एपिसोड आने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है इस बार 100वें एपिसोड में आप जनता के मन की बात सुने। आपके मन की बात हमने बहुत सुन ली, हम उसका सम्मान करते हैं। जनता की बात सुने, इन खिलाड़ियों की बात सुने। शर्म आ रही है हमें जंतर मंतर में बैठते हुए। जो दूसरे देशों में ये बात जा रही होगी कि जो दूसरे भारत की खिलाड़ी यहाँ हरा के उनके खिलाड़ियों को और तिरंगा फहरा के गई थी, आज उन्हीं के देश में उन्हीं की सरकार के नेता उनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं और उनकी पुलिस उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं कर रही है। भावुक हो रही है, क्या आपकी अपील इतनी भावुकता से आप बोल रही है उन देश की बेटियों के लिए, क्या प्रधानमंत्री तक वो भावुक अपील पहुंच रही है या उन पर असर नहीं पड़ रहा है? आपके हाथ कुछ लग रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है तो प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचाए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को तो पता ही नहीं है। तो मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि कोई भी ये मैसेज पहुंचाए कि आपके देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने वाली बेटियां 4 दिन से अपील कर रही हैं, ना उनकी शिकायत दर्ज हो रही है ना उनको न्याय मिल रहा है, और जो जिनके ऊपर आरोप लगाया है वो अपने पद पे जैसे के तैसे डटे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ और बीजेपी सरकार में जितनी भी माताएं बहनें हैं, जो सांसद हैं, एमएलए हैं, उन सभी से अपील करती हूँ कि पार्टी से ऊंचा उठ के एक नारी होते हुए आप महिलाएं हैं, ये जो 7 बेटियों ने आरोप लगाया है ये कोई छोटा आरोप नहीं है, ये मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। आप सब ने इसमें साथ देना चाहिए और खास करके स्मृति ईरानी जी से अपील करती हूँ। स्मृति ईरानी जी, आपके घर में भी बेटी है, आप भी एक बेटी की माँ हैं, तो कम से कम इन बेटियों का दर्द समझें और इन बेटियों के लिए एक लाइन ट्विटर पे लिखें कि आप इन बेटियों के साथ हैं और इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे।